दोस्तों अभी 2026 में ना मैं आपको बोलूंगा कि आप भले लाइफ में कुछ भी करते हो ना, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स जरूर जनरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। नो डाउट आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें अपने बारे में प्लान करके बैठे होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास एक पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक मल्टी टूल वेबसाइट बना लो। मल्टी टूल वेबसाइट का मतलब होता है आप वेबसाइट तो एक ही बनाओगे, एक ही बार बनाओगे, अगले 20 मिनट में इनफैक्ट आपको बनने वाला है वेबसाइट, और इसे मोनेटाइज भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको काम सिर्फ एक बार करना है, और हम एक ही वेबसाइट के अंदर 20 से 30, 50, 100, 200 जितने चाहे उतने टूल्स जो है हम ऐड कर सकते हैं, और उन सभी से आपको एक साथ एक बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि हर टूल की रिक्वायरमेंट अलग अलग लोगों को होती है। तो इस वजह से आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप खुद से अपना मल्टी टूल वेबसाइट कैसे बना सकते हो, और उसे कैसे आप इस वीडियो के खत्म होते होते मोनेटाइज कर सकते हो। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमने अभी हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है एलिमेंटर के ऊपर। ये एलिमेंटर का एक कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो एलिमेंटर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, या फिर एलिमेंटर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, ये 8 दिन पहले हमने पब्लिश किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है हमने हमारा नया चैनल इसीलिए बनाया था ताकि आपको कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कर पाए बिल्कुल फ्री में। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टी टूल वेबसाइट को कैसे बनाना है इस पर। अब देखो यहां पर मल्टी टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉपरली देखा जाए तो 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप उनमें से एक ऑप्शन रखना चाहते हो तो मैं टोटल 3 चीजें बताने वाला हूं आपको। देखो अभी सबसे पहले तो आपको या तो आपके पास होना चाहिए गूगल एंटी ग्रेविटी। ये जो आप अभी अपने सामने देख रहे हो ना, ये है गूगल एंटी ग्रेविटी। फ्री तो नहीं है, बट अभी फिलहाल आपको पे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग जियो का रिचार्ज कराते हैं रेगुलर, उन सभी लोगों को जो है गूगल एंटी ग्रेविटी 18 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है। गूगल एंटी ग्रेविटी नहीं, गूगल एआई स्टूडियो, गूगल कुल मिला के कहने का मतलब एक गूगल वन मिल रहा है, जिसके अंदर गूगल ड्राइव होगा, गूगल की हर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, जिसमें गूगल एंटी ग्रेविटी भी आता है और गूगल एआई स्टूडियो भी आता है। ओके, तो ये गूगल एंटी ग्रेविटी आपको डाउनलोड कर लेना है और आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा है क्लॉड। अब क्लॉड या फिर एंटी ग्रेविटी में से आपको एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहो तो क्लॉड का प्रीमियम ले सकते हो, जिसको ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं खुद भी यहां पर इसका प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियसली अगर आप पे कर गूगल एंटी ग्रेविटी की जगह क्लॉड लेना चाहो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि क्लॉड जो है वो आज के डेट में सबसे टॉप पर है जब बात आती है वेबसाइट बनाने की, ठीक है। और हम बनाने जा रहे हैं मल्टी टूल वेबसाइट, और उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्लॉड, बट मैं आपको दोनों से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, अब एक और चीज की रिक्वायरमेंट है आपको। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, भले आप क्लॉड लो या फिर भले आप जो है एंटी ग्रेविटी ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। दोनों वेबसाइट्स बनाते हैं, थोड़ा सा बेटर वेबसाइट आपको क्लाउड केस में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है, जब ये वेबसाइट बन जाएगी तो उसे होस्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसे लाइव करना पड़ेगा। लाइव करने के लिए आपके पास होना चाहिए होस्टिंग और डोमेन। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे इस पेज पर। यह है होस्टिंगर की वेबसाइट, और यहां से आप अपना होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हो। मैं अपने सारे होस्टिंग और डोमेन्स भी यहीं से बाय करता हूं। आप देख सकते हो इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, और साथ में वर्डप्रेस कंपनी खुद इसको रेकमेंड करती है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, ओके। और आप अगर हमारे लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप जाओ सीधे प्रोडक्ट्स में और यहां पर जाओ मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा अनलिमिटेड वाला प्लान। तो यहां पर क्या होता है कि आपको सीडीएन मिलता है, इससे आपकी वेबसाइट की जो 25 गुना बढ़ जाती है। इसमें भी मिलता है, बट ये थोड़ा सा और ज्यादा महंगा होता है। इन दोनों में नहीं है, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अब इसको चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपके पास, आप कार्ट में आ जाओगे। आप यहां पर चाहो तो 1 साल, 2 साल या 4 साल रख सकते हो। मैं 4 साल रखूंगा और यहां पर एक कूपन कोड एंटर करूंगा और इसको अप्लाई करते हैं, आपका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा।
ठीक है। और आप अपना अब जो भी डोमेन बाय करना चाहते हो अपने मल्टी टूल वेबसाइट के लिए, आप जो भी नाम सेलेक्ट करोगे वो नाम यहां पर एंटर करके अपना डोमेन क्लेम कर सकते हो। पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो मैंने पूरा होस्टिंग और डोमेन बाय करके बताया हुआ है। होस्टिंग आपको बाय करना है, डोमेन आपको फ्री में मिलता है। तो जो भी डोमेन आपको चाहिए यहां पर एंटर कर देना, वो आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। कैसे क्लेम करते हैं सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आप अपना होस्टिंग और डोमेन सेटअप कर सकते हो। ठीक है, जब आप सेटअप कर लोगे तब आप आ जाओगे इस पेज पर। ठीक है, और यहां पर आते ही आपको वेबसाइट्स में चले जाना है। ठीक है, और यहां पर आप जो भी डोमेन क्लेम करोगे वो आपको यहां पर दिख जाएगा। मेरे केस में और कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट्स आपको दिख रही होगी, इग्नोर करो। फर्स्ट वाला जो होगा, ठीक है, इसके आगे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर दो। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। ओके, क्योंकि क्या होता है जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको वो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम उसको उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद उसको रिफ्रेश कर लो। याद रखना जब आप होस्टिंग बाय करते हो ना, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि आप जब कंटिन्यू पर क्लिक करके रजिस्टर करने की जब आपको बारी आएगी उसके बाद आप पेमेंट करने वाले हो, तो रजिस्टर करते टाइम एक नया ईमेल आईडी यूज करके रजिस्टर करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल और हमारी तरफ से ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेना है। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और बाकी सेम प्राइस पर रिन्यूअल, आप जब भी रिन्यू करने का आपका टाइम आएगा तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। ओके, तो अब हमने ये डोमेन यहां से डिलीट कर दिया। अब आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है, कस्टम पीएचपी और एचटीएमएल वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम आ जाएंगे इस पेज पर और जो डोमेन आपने वहां से डिलीट किया वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। सिलेक्ट कर लो उस डोमेन को और नेक्स्ट पर क्लिक कर लो एंड देन आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश न्यू डैशबोर्ड यहां पर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, कुछ 8 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा और इंस्टॉल होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका नया डैशबोर्ड रेडी हो गया है। यहां से आपको कैशे क्लियर कर लेना है एक बार और उसके बाद आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है। इसके सामने ओपन का बटन, तो उस पर क्लिक कर दिया, ये देखो फाइल मैनेजर, ओपन बटन पर क्लिक किया और ये आपका फाइल मैनेजर यहां पर ओपन हो जाएगा। तो आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाना है और एक जो ये सिंगल फाइल है ना इसको डिलीट कर दो। सिर्फ सेलेक्ट करो इसको और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, गायब हो जाएगा। वापस यहाँ आओ, वेबसाइट को ओपन करके देखो, अगर आप ऐसा दिख रहा है इसका मतलब आपने अपना होस्टिंग और डोमेन सेटअप कर लिया है। ओके, तो और इस पेज पर आकर आपको रुक जाना, एक बार छोड़ देना, इस पेज को ओपन छोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जो प्रॉम्प्ट्स मैं अब लिखने वाला हूं, ठीक है, वो मैं क्लॉड में लिखने वाला हूं। अब आपके पास क्लॉड का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आप उसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको सोनेट 5 मिल जाता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स हम सारे इसमें लिखेंगे और वेबसाइट बनाने का काम हम करेंगे या तो गूगल एंटी ग्रेविटी में या फिर क्लॉड के कोवर्क में। ठीक है, वो भी जैसे गूगल एंटी ग्रेविटी गूगल का एआई एजेंट है, जेमिनाई का एआई एजेंट है, वैसे ही क्लॉड कोवर्क नाम का एक एआई एजेंट होता है क्लॉड के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, claude.com/download ये एंटर कर दो और आपको यहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्लॉड कोवर्क नाम से एक एआई एजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉड का एआई एजेंट है और ये है एंटी ग्रेविटी जो कि जेमिनाई का एआई एजेंट है। ठीक है, दोनों हमारे पास रेडी है। अब आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, अगर आप क्लॉड को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो तो चैट जीपीटी ओपन कर लो। ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट्स अब मैं आपको बताने वाला हूं उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पे लिखो। ठीक है, और उसके बाद चैट जीपीटी आपको जो फाइनल प्रॉम्प्ट निकाल कर देता है उसका यूज करके एंटी ग्रेविटी में डाल देना। मैं क्या करूंगा, क्लॉड से ही क्लॉड के ब्राउजर वर्जन में सारे प्रॉम्प्ट लिखूंगा और वहां से मुझे जो फाइनल प्रॉम्प्ट मिलता है उसको उठाकर मैं क्लॉड में डालूंगा। ठीक है, बात सब एक ही है, आपको 2 चीजें तो यूज करनी, या तो चैट जीपीटी और एंटी ग्रेविटी या फिर क्लॉड का ब्राउजर वर्जन और क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है, ये आप कर सकते हो। चलो अब हम मल्टी टूल वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए मल्टी टूल site using HTML, CSS and JS. Provide me 30 tool website ideas where there is no
need for using any API keys। ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम API कीज वाला जो टूल वेबसाइट है उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें पे करना पड़ता है, और अगर हमें पे करना पड़ेगा तो हम उस टूल को कभी फ्री नहीं रख सकते, ठीक है। और अगर हम टूल वेबसाइट को फ्री नहीं रखेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग पे नहीं करते हैं, ठीक है। और एक नए टूल वेबसाइट पर कोई भी पे नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखना हमेशा ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप टूल वेबसाइट बनाओ तो वहां पर आइडियाज जब निकालोगे तो बिना API की वाले टूल वेबसाइट्स ही एक बार बनाना, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। तो बस को सेंड कर दो और आपके सामने होगी लिस्ट 30 टूल वेबसाइट्स की। ये आप देख सकते हो, इसने कुछ लिस्ट आपको निकाल कर दे दिया। तो आप इस पूरे 30 टूल वेबसाइट्स को अपने 30 टूल्स को अपने एक जो है टूल वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा एक ऑलरेडी एक टूल वेबसाइट है ओमनी टूल्स नाम से। यहां पर हमने 30 टूल्स को जो है एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर रखा है, ओके। हम इसके अंदर और भी नए टूल्स लाने वाले, शायद 10-20 दिन के अंदर हम इसमें नए टूल्स ऐड करेंगे। तो हाँ, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कोई टूल्स चाहिए होंगे तो आप उसको देख आप यूज कर सकते हो हमारे टूल वेबसाइट पे भी। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें टूल्स की लिस्ट मिल गई है, ठीक है। सो हम यहां पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सो हियर आई want you to create a professional prompt for creating a multi-tool website in which all these above 30 tools should be present। ओके तो मैंने बोला कि मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए जिसके अंदर मल्टी टूल वेबसाइट बनाने की, जिसके अंदर ये सारे 30 टूल्स जो है होने चाहिए, ओके। अब मेरे पर्सनली कुछ डिमांड्स है, ठीक है, वो मैं आपको यहां पे लिख दूंगा। आई want to monetize this tool website with Google AdSense, so I will need all necessary pages in this website। ओके, नेसेसरी पेजेस लिखना बहुत होगा, क्योंकि क्या है, इसको पता है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीजें बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पता है कि मेनली जब मैं AI का यूज करके कोई टूल वेबसाइट बनाता हूं तो कभी कभी, रेयरली होता है बट होता है कि हम जब एक नेविगेशन मेन्यू बनाने को बोलते हैं, फुटर बनाने को बोलते हैं, वो बना तो देता है होम पेज में, लेकिन हर पेज पर वो फुटर थोड़ा अलग होता है। यूजुअली ये क्लाउड में नहीं होता है, गूगल एंटी ग्रेविटी में जब आप बनाते हो तो ये गलती होती है। तो वो गलती ना हो इसके लिए हम पहले से यहां पर लिख देते हैं, I need a proper navigation menu or a hero menu which contains links to all these tool pages, and I also need a footer in which there should be some social media icons and some animations and some hover should be added। ओके मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा वेबसाइट अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर बोला सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए, होवर इफेक्ट्स और एनिमेशंस वगैरह इस फुटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे द नेविगेशन मेन्यू, ये जरूरी है, द नेविगेशन मेन्यू एंड द फुटर शुड बी सेम ऑन ऑल पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि
क्लॉड गलती करे ना करे, एंटी ग्रेविटी गलती कर सकता है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब लास्ट में एक और मेरे, एक नहीं दो डिमांड हो रहे हैं मेरे, जिसमें मैंने हीरो देयर शुड बी सम एनिमेशन इन द हीरो सेक्शन ऑफ दिस वेबसाइट। ओके, अब इससे मैंने दो चीजें बता दी इसको, कि हीरो सेक्शन जो मुझे चाहिए और उसमें एनिमेशन भी चाहिए, तो वो क्लियर हो जाएगा उसको। ए डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन शुड बी देयर। ये भी बोल दिया मैंने, डार्क एंड ब्राइट मोड का टॉगल बटन होता है, आजकल लोग रखते हैं, तो इसलिए वो मैंने यहां पर बोल दिया। ओके, तो बस हमने हमारी सारी जो डिमांड है वो इसको बता दी है। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, जस्ट लगा देते हैं यहां पर, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर कैपेबिलिटी होती है तो ये टूल यहीं बनाना शुरू कर देगा और हमें यहां नहीं बनवाना है। जैसे मतलब यू टू जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। अब ये जस्ट लिखने से क्या होगा कि ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही हमें बना कर देगा, हियर इज द प्रोफेशनल। अब देखो ये प्रॉम्प्ट इसने बना कर देना शुरू कर दिया। अब क्या करना है आपको मैं बताता हूं। हमने क्या किया, पहले ये प्रॉम्प्ट एंटर किया। आपको क्या करना है, पहले ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद चैट जीपीटी भी आपको 30 टूल्स निकाल कर देगा। देखो चैट जीपीटी 30 टूल्स निकाल कर दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ये दूसरा प्रॉम्प्ट जस्ट अभी जो हमने एंटर किया वो हमें यहां पर एंटर कर देना है, ठीक है। तो चैट जीपीटी भी आपको एक प्रॉम्प्ट निकाल कर दे रहा है, ये देखो, है ना। ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी निकाल कर दिया। अब क्लॉड ने भी आपको प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया है, चैट जीपीटी ने आपको प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस क्या है, गूगल एंटी ग्रेविटी क्या कर सकता है और क्लॉड क्या कर सकता है, दोनों का डिफरेंस मैं दिखाता हूं। क्या करेंगे, एक बार तो हम इसका जो प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी का रेडी, यस हो चुका। आपको इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसने काफी डिटेल प्रॉम्प्ट निकाल कर दिया है चैट जीपीटी ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और गूगल एंटी ग्रेविटी ओपन करेंगे। मैंने क्या बोला था, जो क्लॉड का प्रो वर्जन नहीं बाय करना चाहते वो चैट जीपीटी और एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हो। तो मैं चैट जीपीटी में बना हुआ प्रॉम्प्ट उठाकर एंटी ग्रेविटी में डाल रहा हूं, ठीक है। और यहां पर न्यू कन्वर्सेशन में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे और अपने सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे कोई भी ड्राइव में चले जाओ और एक नया फोल्डर बना दो, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा जैसे कि 30 टूल्स एंटी ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया 30 टूल्स एंटी ग्रेविटी और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ओके डन। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आपको यहां से जेमिनाई का 3.7 जो लेटेस्ट है उसको यूज करना है और सेंड पर क्लिक कर दो। दूसरा है हमारा प्रॉम्प्ट जिस क्लॉड ने हमें बना कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली मुझे लगता है बेटर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और हम आ जाएंगे क्लॉड कोवर्क में और यहां पेस्ट कर देंगे। यहां पेस्ट करके नीचे आपको प्रोजेक्ट और फोल्डर पे जाना है, ऐड ए फोल्डर पे क्लिक करना है। ये फिर से आपके सिस्टम को ओपन करेगा और यहां पर भी हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। इस बार भी 30 टूल्स ही होगा, बट इस बार हम लिखेंगे कोवर्क। ये क्लॉड का एआई एजेंट है। तो इन दोनों फोल्डर के अंदर 2 वेबसाइट्स बनने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। वेबसाइट के अंदर टूल्स हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, 30 टूल्स इसने अलग सजेस्ट किए होंगे, 30 टूल्स उसने अलग सजेस्ट किए होंगे, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, बट हमें देखना है किसका डिजाइन ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया, अलाउ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे, ठीक है, और इसको अलाउ कर देंगे। तो अब हमने क्या किया, 2 चीजें की यहां पर, आपको इनमें से कोई एक ही करना है। अगर आप क्लॉड का प्रीमियम वर्जन नहीं यूज करते हो तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बनवा लो और गूगल एंटी ग्रेविटी को दे दो, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हो क्लॉड का, तो क्लॉड से प्रॉम्प्ट लिखवा लो और क्लॉड के कोवर्क को दे दो, ठीक है। दोनों ही अब बैठकर आपके लिए टूल बना रहे हैं, ओके। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कौन सा टूल आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द साइट बी कॉल्ड। अब देखो क्लॉड हमसे पूछ रहा है कि साइट का क्या नाम रखना है, तो मैं चलो टूल किटली बोल रहा है तो हम टूल किटली रख लेते हैं। कलर क्या चाहिए, विच कलर स्कीम डू यू वांट, तो मैं इंडिगो और वायलेट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। और ये हो गया। अभी पूछा वेयर शुड आई पुट द फिनिश्ड फाइल्स इनटू माय कनेक्टेड फोल्डर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो बस इसने 3 सवाल पूछे, उसका जवाब हमने दे दिया। अब एंटी ग्रेविटी क्या कर रहा है देखते हैं। एंटी ग्रेविटी ने तो बनाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। एंटी ग्रेविटी बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से बनाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं एंटी ग्रेविटी इतना फास्ट है कि ये गलती कर देता है।
अब इसने तो अभी तक अपना प्लानिंग किया है, टू डू लिस्ट जनरेट किया है, ठीक है, अभी बनाना शुरू भी नहीं किया। अभी देखना, ये बनाना शुरू करके इसको बनाते बनाते 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। इतने में तो एंटी ग्रेविटी 4 बार बना कर दे देगा हमें टूल। ऑब्वियस यार, देखो एंटी ग्रेविटी क्या है ना, ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस नहीं है इसका, है ना, ये जल्दी से आपको बनाकर देने में यकीन रखता है। इसका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा कंपैरेटिवली कम है क्लॉड की अगर बात करें तो, इसलिए मैं आपको क्लॉड ज्यादा रेकमेंड करता हूं। बट स्टिल हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के टूल वेबसाइट को होस्टिंगर पे होस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किसका ज्यादा बेटर है, उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको किसका यूज करके बनाना है, और कैसे होस्ट करते ये भी बताऊंगा, और इसको कैसे मोनेटाइज करते ये भी देखेंगे। ओके, तो चलो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो ये है गूगल एंटी ग्रेविटी, और इसने अपना पूरा काम आपको कर दे दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, गूगल एंटी ग्रेविटी वाला फोल्डर ओपन करेंगे यहां पर जाके, और ये रहा, ये आपके वेबसाइट की सारी फाइल्स है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन सभी फाइल्स को लेकर अपने सर्वर पर डालना है, तो हम इस वेबसाइट को चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर 2 वेबसाइट्स यूज की है। जो पहले हमने वेबसाइट यूज किया था वो है mytoolhouse.online, इसको तो हम क्लॉड से बनी हुई वेबसाइट के लिए रखेंगे, और मेरे पास एक और डोमेन था wpgeekhub.online, तो इस पर हम जो है इस वाले वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहां पर चलेंगे, ठीक है, और यहां पर आने के बाद जस्ट सेकेंड, फाइल्स पर क्लिक करते हैं, और हम यहां पर एंटी ग्रेविटी वाली सारी जो फाइल्स है उसको यहां पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। सारे फाइल्स को हमने यहां पर अपलोड कर दिया है। अब हमें जाना है फोल्डर में, और हमारे पास ये 3 फोल्डर से हमें एक एक करके इनको अपलोड करना पड़ेगा। फाइल सारी एक साथ हो जाती है अपलोड, ये अच्छी बात है, बट फोल्डर में ऐसा नहीं होता। फोल्डर में आपको एक एक करके फोल्डर्स को अपलोड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 3 फोल्डर्स थे और बाकी सारे फाइल्स को हमने अपलोड कर दिया। देखो यहां पर index.html फाइल अवेलेबल है, ठीक है, ये होना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट रन नहीं होती। तो अब चलो इसको ओपन करके देखते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा टूल वेबसाइट, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक लुक में तो सब बढ़िया लग रहा है। ये हमारा जो है एक मेन्यू हो गया, ठीक है। हम इसको कैशे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये हमने इसका सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर दिया, और अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे, ताकि हम देख पाए कि क्या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे मेन्यू मिला, यहां पर मेन्यू के अंदर मुझे अलग अलग जो है सब मेन्यूज मिल गए, लेकिन इसमें क्या है ना, कैटेगरीज ऐड की इन्होंने, डायरेक्ट सारे 30 टूल्स इस मेन्यू में ऐड नहीं किया। खैर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यहां पर मुझे हीरो सेक्शन, ये जो है, ये आप जो देख रहे हो नीचे वाला ये सेक्शन पूरा, ये ऑल योर एसेंशियल, ये सारी चीजें, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। मैंने बोला था इसके अंदर कुछ एनिमेशन चाहिए, तो इसने ये जो टूल्स है ना, इसको थोड़ा सा फ्लोटिंग एनिमेशन दे रखा है, ठीक है, जो भी दे रखा है दिया है, तो ये अच्छी बात है। एड प्लेसमेंट के लिए जगह दे रखी है, ये कुछ टूल्स यहां पर इसने प्लेस कर दिए। अगेन कैटेगरीज दिए, अब सारे टूल्स नहीं दिए, ओके। अब नीचे इसने सारे टूल्स दे रखे हैं, चलो ठीक है, मतलब कैटेगरीज भी दिए और टूल्स भी दिए, ये अच्छी बात है। अब नीचे चलते हैं, और थोड़ा कंटेंट वगैरह ऐड किया हुआ है, ऐड प्लेसमेंट्स है, एफएक्यू है, फुटर है, फुटर में ओके डन। फुटर में सारा सब कुछ बढ़िया तरीके से इसने प्रोवाइड कर रखा है। मतलब गूगल एंटी ग्रेविटी ने वेबसाइट तो बहुत बढ़िया बनाई है। डार्क एंड ब्राइट मोड चेक कर लेते हैं, ये भी काम कर रहा है। तो एक लुक में सब बढ़िया है। ऑल टूल्स पेजेस पे चलते हैं, और ऑल टूल्स में भी हमें सारे टूल्स अवेलेबल है। अबाउट अस में चलते हैं, यहां पर देखो, ओके, ये जो है हमारा फुटर देख लो, कैटेगरीज वाले पेजेस पे, होम पेज पर देख लो, हमारे फुटर में सब कुछ है, ठीक है। ये देखो, ये सारे फुटर में सब कुछ है। और ऑल टूल्स वाले पेजेस में देखते हैं, यहां पर फुटर में सब कुछ है, लेकिन अबाउट अस वाले पेज पे देखो, बोलने के बाद भी यहां पर फुटर में सारी चीजें नहीं है, ठीक है। फुटर में सब कुछ, लोगो, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह नहीं। कॉन्टैक्ट अस पेज देख लेते हैं, यहां पर भी नहीं है। तो मैंने तो ये बोला था ना कि मुझे सारे पेजेस पे चाहिए सेम फुटर, सेम नेविगेशन मेन्यू, तो गड़बड़ कर दी इसने अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस में। वो कोई बात नहीं, हम चाहे तो इसको बोल सकते हैं फिर से, यहां पर अगर एंटी ग्रेविटी में आके अगर हम बोल दे अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज में फुटर सेम नहीं है, तो इन होम पेज पर जो फुटर है उसको अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज में भी डालो। तो हम बोलेंगे यहां पर I need the same footer in about us and contact us page as
इट इज अवेलेबल ऑन द होम पेज। बस इतना करके आप अगर इसको सेंड कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपको एडिटेड फाइल को एडिट करके आपको जो है प्रॉपरली ये फुटर डाल बना के देगा। लेकिन एक प्रॉम्प्ट में तो काम नहीं किया ना सही से, तो वो चीज बता रहा हूं मैं यहां पर अभी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपके टूल काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं इमेज टूल पे ओपन करता हूं और इमेज कंप्रेसर में जाता हूं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। अब काम करता है कि नहीं करता चेक करने के लिए हमें एक इमेज अपलोड करके देखना पड़ेगा। तो इमेज को अपलोड करके देखते हैं। फॉर सेकेंड इसको अपलोड करते हैं। देखो ये, हाँ अब इसको ध्यान से देखो, ओरिजिनल साइज था इसका 2.18 MB, यानी कि 2180 KB। कंप्रेस करने के बाद 3 MB कैसे हो गया मतलब हमें तो कंप्रेस करना था ना, तो टूल गलत बनाया गूगल एंटी ग्रेविटी ने, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे तो फिर एंटी ग्रेविटी है किस काम का, अगर ये टूल सही तरीके से नहीं बना सकता तो मतलब फिर मतलब क्या है इसका, है ना। मैं बताता हूं आपको क्या होता है कि अगर एक टूल बनाने को इसको बोले तो ये बनाकर दे देगा आपको, ठीक है। बट अगर आप मल्टीपल टूल जब बनाते हो तो आपको एक एक टूल को बाद में एडिट करना पड़ेगा, तो वो एक चैलेंजिंग काम होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ये गलत करेगा, ठीक है। जब भी हम इससे कोई टूल वेबसाइट बनाएंगे हर बार ये इस तरीके से गलत बनाकर देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा कर दे दे, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना गूगल एंटी ग्रेविटी इतना सक्सेसफुल नहीं है, अभी भी इसको बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये क्लाउड के लेवल का बना ही नहीं। हाँ हो सकता है इनमें से कुछ टूल्स इसके सही तरीके से काम करते भी हो। इमेज रिसाइजर को एक बार ओपन करके देखता हूं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसको लेते हैं। अब मैं इसका जो नॉर्मल जो पिक्सल्स है वो 1672 और 941 है, और अगर मैं चाहता हूं इसको कुछ करना तो यहां पर मैं इसको 50% कर देता हूं, तो ये देखो इसकी हाइट चेंज हो गई है, ओके। और मैं इसको रिसाइज इमेज को डाउनलोड कर सकता हूं, तो ये एक बार तो ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूं। तो यहां पर 881, चलो इसने रिसाइज करने पर इसकी साइज भी कम कर दी है। और अब हम इसको अगर एक बार चेक करें तो इसका जो रेजोल्यूशन है, ये देखो रेजोल्यूशन कम भी हो गया। तो यहां पर तो ये काम कर रहा है, इसका रेजोल्यूशन इसने कम किया, ये वाला टूल तो काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम इसको जेपीजी बना सकते हैं, जो भी हम करना चाहे वो कर सकते हैं, ये वाला टूल काम, लेकिन वो वाला टूल काम नहीं कर रहा है। तो कुछ टूल्स इसमें काम करते हैं, कुछ टूल्स इसमें काम नहीं करते, इसीलिए मैंने 2 टूल्स यहां पे टेस्ट करके देखा। लेकिन जब बारी आती है क्लाउड कोवर्क की, तो ये अभी भी बना रहा है, और इसने अपने टू डू लिस्ट में पहला काम भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जितना तेजी से गूगल एंटी ग्रेविटी काम हमें कंप्लीट करके देता है ना, उतना तेजी से टूल्स नहीं बनते हैं। 30 टूल को हम एक वेबसाइट में डाल रहे हैं, तो इतना जल्दी नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो चलो अभी हम एक काम करते हैं, हमने अबाउट के अंदर जो फुटर था और कॉन्टैक्ट पेज में जो फुटर था उसको हमने अभी एडिट किया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं फिर से कि ये जो अबाउट पेज है और जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं एक बार यहां से, ठीक है। और हमने हमारा जो फोल्डर है उसमें से हम फिर से अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज को अपलोड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं कि इसने सही किया है कि नहीं किया, ओके। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। चलो अबाउट अस पेज पे चलते हैं, ये देखो अब सही है, फुटर सही कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज पर आ जाते हैं, ये देखो सही कर दिया। नो सिंगल प्रॉम्प्ट में ये आपको करके दे जरूरी नहीं है, बट अगेन इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है गूगल एंटी ग्रेविटी के लिए, तो आपके लिए कंपैरेटिवली ज्यादा पॉसिबल हो सकता है अगर आप एक बिगिनर हो। अगर आपके पास गाइज अगर आप $23.6 पे कर सकते हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा यार पे करो को क्लाउड के लिए और बेस्ट वेबसाइट बना लो, ठीक है। नहीं हो सकता फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटी ग्रेविटी आपको टूल बनाकर देगा, लेकिन आपको हर बार एक प्रॉम्प्ट दे देकर इसको ठीक करवाना पड़ेगा। जो भी मिस्टेक जिस पेज पे दिखाए बोलना कि यहां पर ये टूल काम नहीं कर रहा है, कि इमेज कंप्रेसर टूल काम नहीं कर रहा है, तो बोलो इमेज कंप्रेसर टूल इज नॉट वर्किंग, रेक्टिफाई इट, तो ये करके देगा आपको ठीक, है ना। तो इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक टूल वेबसाइट को बनाने में 1 दिन लग जाएगा। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एंटी ग्रेविटी स्लो पड़ जाएगा और क्लाउड जीत जाएगा, क्योंकि क्लाउड अभी देखना एक बार में सारे टूल सही तरीके से आपको बनाकर देने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर इसको भी होस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि किसने बढ़िया डिजाइन किया है, किसने सही तरीके से सारे टूल्स को बनाया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे मोनेटाइज करना है। सो गाइज क्लाउड ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्लाउड कोवर्क ने, जो कि क्लाउड का एआई एजेंट है। अब अगर आप यहां पर देखो तो 28 मिनट लगे इसको ये पूरा काम करने के लिए, ठीक है। और एंटी ग्रेविटी को कुछ 5 से 10 मिनट का टाइम लगा था।
ओके, तो हाँ, डबल से ज्यादा टाइम लिया क्लाउड का वर्क ने, लेकिन अब देखना यह है कि क्लाउड ने हमें क्या बनाकर दिया है। अगर अच्छा बनाकर दिया है तब तो हमारा काम एक बार में हो गया। अब देखो इसने यहां पर क्या किया, पूरा एक जिप फाइल बनाकर दे रखा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर। अब ये हमारा पूरा फोल्डर है, ओके, और पूरी वेबसाइट इसके अंदर है। चलो अभी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन सारे जो फाइल्स है इनको लाइव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर आ जाएंगे और ये एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, इसको हमें वापस ओपन करना पड़ेगा। ऐसा होता है, तो थोड़ा सा अगर काफी लंबा टाइम हो जाता है ना, तो हमें इस पेज को फिर से ओपन करना पड़ता है। वो कोई इश्यू नहीं है, सिंपली ओपन पे, फाइल मैनेजर के आके ओपन पे क्लिक करना है और ये आ गया और इसके अंदर चले जाओ। और अब हम इसको अपलोड करना शुरू करते हैं। तो फाइल्स में चलते हैं और क्लाउड वाले फोल्डर में चलेंगे, इसके अंदर आएंगे और जितने भी यहां पर फाइल्स हैं एक बार उन सबको अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, और सारे फाइल्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम जाएंगे फोल्डर में, और फोल्डर में हमारे पास दो फोल्डर्स है। ठीक है, एक बिल्ड है, इसको अपलोड करते हैं, एंड देन व्हाट वी हैव इज एसेट्स। जस्ट अ सेकेंड, एसेट्स को सिलेक्ट करते हैं और अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी अपलोड कर दिया। तो अब हमारा ये जो साइट है प्रॉपरली ओपन होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। सो गाइज, ये रहा वो वेबसाइट जो कि क्लाउड ने हमें बनाकर, देखो एनिमेशंस है, ये देख रहे हो, इमेजेस, कोड, और देखते क्या है, नंबर्स, अलग अलग जितने भी टूल्स है ना इसके पास, वर्क डे, है ना, सारे टूल्स जो है इसने ये एनिमेशन यहां पर ऐड किया। और कहीं पे कोई एनिमेशन नहीं है, बट ये बहुत है। मैंने क्या बोला था, हीरो सेक्शन में कोई एनिमेशन होना चाहिए। मेन्यू है, और ये देखो हीरो मेन्यू के अंदर इसने सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए। यही तो मैं बोल रहा था। अब यहां पर क्या हो रहा था कि अगर हम देखें, होम पे चलते हैं, फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज के अंदर सिर्फ कैटेगरीज दे रखी है, सारे टूल्स का हीरो मेन्यू में ऑप्शन नहीं है। बट यहां पर हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हीरो मेन्यू के अंदर सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए। एडवर्टाइजमेंट की जगह तो इसने भी दे रखी है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज भी हम टूल्स को यहां पर देख सकते हैं, और ऑल 30 टूल्स को भी होम पेज पे दे सकते हैं। दो अलग अलग सेक्शन इसको बनाना नहीं पड़ा, इसने कैटेगरी वाइज एक सेक्शन बनाया, बट इस पर क्लिक करने पर एक और पेज पे जाना पड़ रहा है हमें। बट यहां पर ऐसा नहीं है, हमने यहां पर कैटेगरी सेलेक्ट किया, जैसे कि हम यहां पर इमेज टूल्स पर क्लिक करते हैं तो इमेज में जितने भी टूल्स है वो यहीं पर शो हो जाते हैं, और जिस भी टूल में जाना है यहीं से जा सकते हैं डायरेक्ट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, पहले कैटेगरी वाले में जाओ, फिर उसके अंदर टूल्स में जाओ, वो वाली चीज आ गई। फिर इसने सारे टूल्स एक साथ दे दिए। ठीक है, दो सेक्शन बनाने की जरूरत ही कहां थी, है ना, वो कोई जरूरत नहीं थी। फिर इसने थोड़ा कंटेंट वगैरह दिया, ये देखते हैं इसने क्या किया, इसने भी कंटेंट दिया है। ठीक है, बस इसने FAQ ऐड नहीं किया। अब होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू, कहीं ना कहीं सब में होता है। हम एक काम करते हैं, इसका भी कैशे क्लियर कर देते हैं, अगर कुछ इश्यू होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसने FAQ क्रिएट नहीं किया है और एंटी ग्रेविटी ने FAQ क्रिएट किया है। तो FAQ में हमें थोड़ा सा और ज्यादा कंटेंट मिल जाता है, तो यहां मानना पड़ेगा कि इसने थोड़ा बेटर काम किया है। बट हाँ, हम इसको अगर हमें FAQ चाहिए तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमें FAQ अलग से चाहिए। सोशल मीडिया आइकन्स देखो, अब सोशल मीडिया आइकन्स में यहां पर फिर से फर्क आ गया। जब एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे देखोगे ना, जिस पर आप होवर करते हो सब में वायलेट कलर है, भले आप उसे डार्क मोड में रख लो या फिर ब्राइट मोड में, सब में एक ही कलर है। लेकिन यहां पर जब आप आते हो, फेसबुक पे होवर करोगे तो फेसबुक का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है ना ब्लू, वो दिख रहा है। यूट्यूब रेड होता है, इंस्टाग्राम का ग्रेडियंट यूज कर रखा है, ट्विटर ब्लैक होता है, और जो लिंक्डइन है उसका कलर यहाँ पर, जो प्रॉपर कलर जिस सोशल मीडिया आइकन का जो भी है वो यहां पर इसने ऐड करके दिया है। तो ये ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है। और हर चीज पर जब हम होवर कर रहे हैं कुछ ना कुछ एनिमेशन है जो कि शायद यहां पर भी, यहां पर नहीं है, यहां पर मूव नहीं कर रहा है एंटी ग्रेविटी वाले वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो हर एक आइकन पे जब हम टेक्स्ट पे हम होवर कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है। ओके, और हीरो मेन्यू सबसे अच्छी बात इसने ये की है। अब देखना ये कि क्या हर पेज पे इसने सेम फुटर रखा है, ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो चलो देखते हैं। फिलहाल के लिए कोई भी एक टूल पेज ओपन करके देखते हैं, वर्ड एंड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर। तो देखो सेम फुटर है, अबाउट पेज चेक कर लेते हैं, सेम फुटर है, और कॉन्टैक्ट पेज चेक कर लो, यहां पर भी सेम फुटर दे रखा है। मतलब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डार्क एंड ब्राइट मोड काम कर रहा है क्या, कर रहा है, और ठीक है, डार्क एंड ब्राइट मोड भी काम कर रहा है। अब चलो ये देखते हैं कि टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम चलते हैं यहां पर और इमेज कंप्रेसर में चलते हैं, क्योंकि हमने वहां पर टेस्ट किया था इमेज कंप्रेसर को, तो वहां पर तो वो काम नहीं कर रहा था। यहां पर देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। हम सेम इमेज उठाएंगे इस बार भी। ठीक है, ये इमेज था हमारा, इसको हमने ऊपर उठा लिया, तो ये इमेज यहां आ गया है और इसने बाय डिफॉल्ट हमें कंप्रेस करके दे भी दिया है। ठीक है, और आप देखो क्या हुआ है, 2.2 MB की फाइल थी, यानी कि 2200 MB की, सॉरी 2200 KB की, इसने कितना कर दिया, सिर्फ 200 KB, यानी कि 88% सेव कर लिया।
ओरिजिनल साइज पहले भी यही था, न्यू साइज भी यही है, साइज को चेंज नहीं किया इसने, सिर्फ इमेज के ओवरऑल जो देखो ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन को चेंज नहीं किया इसने, साइज चेंज कर दिया, ठीक है। पर हमें साइज ही तो चेंज करवाना था। कंप्रेस का क्या मतलब होता है, इमेज की जो साइज है एमबी केबी जो भी मैं जो उसको कंप्रेस करना है, तो इसने 88% कंप्रेस कर दिया। अगर हम इसे और ज्यादा कंप्रेस करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूं ना, ये कंप्रेशन इसका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अब इसने 77 केबी का कर दिया, सोचो 2000 केबी की फाइल को सिर्फ 77 केबी कर दिया इसने। इमेजिन करके देखो, क्वालिटी इस टाइम पे थोड़ी खराब जरूर हुई है, लेकिन अगर हम इसको यहां तक भी रखें ना तो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 केबी की फाइल को 145 केबी कर दिया तो भी इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये इंपैक्ट है, मतलब टूल हर तरह से बेट सही तरीके से काम कर रहा है। चलो एक इसने भी काम किया था, एक और टूल टेस्ट करके देख लेते हैं। रीसाइजर देखते, देखो इमेज रीसाइजर है, यहां पर आ जाते हैं। अब इसमें हम वापस उसी इमेज को अपलोड करके देखते हैं, तो रीसाइजर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको 1672x941 की इमेज है, ठीक है, मैं तो 50% कर देता हूं, आधा कर देता हूं, तो ये देखो आधा हो गया, साइज भी कम हो गई, रेजोल्यूशन भी कम हो गया, है ना। तो ये भी काम कर रहा है। डाउनलोड पे क्लिक करके देखते हैं, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। तो इसमें मैंने 2 टूल्स टेस्ट किए, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप जो भी टूल्स टेस्ट करोगे सब काम करेंगे। क्रॉप इमेज में चलते हैं, है ना, ये भी चेक कर लेते हैं, इसको फिर से अपलोड करते हैं और इसको क्रॉप करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 16:9 का क्रॉप देखते हैं कैसा काम करता है। 3:4 इस तरीके से ये क्रॉप कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। फ्री क्रॉपिंग देख लेते हैं, से इसको पकड़ के हम इसको फ्री क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से इतना एरिया चाहिए, ठीक है। क्रॉप इमेज पे क्लिक करते हैं, ये देखो इसने क्रॉप कर दिया, मतलब क्रॉप इमेज भी काम कर रहा है। डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने 3 टूल टेस्ट किया, तीनों टूल काम कर रहे हैं। तो गाइज इसीलिए बोला था क्लॉड कोवर्क बेस्ट है, ओके। चलो अब बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की, तो चलो जल्दी से चलते हैं और यहां पर इस वीडियो को देख लेना, हाउ टू मोनेटाइज टूल वेबसाइट विद मोनेटैग। ये अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपके वेबसाइट को मोनेटाइज करके दे देगा ये वीडियो। इस वीडियो को देखना, जो मैंने बताया, जैसा मैंने बताया वैसा ही कर लो, मोनेटाइज हो जाएगा, ओके। सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक और इस वीडियो का लिंक तीनों देने वाला हूं, और साथ में ये डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, ताकि आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करते टाइम जो है डिस्काउंट भी मिल जाए और डोमेन आपको फ्री में भी मिल जाए, ओके। तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।